कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है तो इसे लेकर चिंताएं भी बढ़ रही है। संसद में कोरोना को लेकर बेचैनी दिखती है जब सांसद मास्क पहनकर संसद भवन आते हैं। जब संसद की कार्यवाही आज शुरू हुई तो कई सीनियर सांसद मास्क में दिखाई दिए। गुलाम नबी आजाद ने तो बाकायदा सैनिटाइजर से डेमो कर बचाव के उपाय भी बताए और ये वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब कई सांसद आज मास्क लगाकर संसद भवन में दाखिल होते हुए दिखाई दिए। हालांकि कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, कुछ सांसद सैनिटाइजर बाकायदा लेकर के आए थे और लोगों को जागरूक करने के लिए खास तौर पर उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है। कोरोना ने भारत में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। संक्रमण के संदिग्धों की तादाद लगातार बढ़ रही है। कोरोना के एक और मरीज में वायरस की पुष्टि हो गई है। गुरुग्राम में पेटीएम के कर्मचारी में कोरोना कंफर्म हुआ है, जिसके बाद दहशत और बढ़ गई है। कोरोना का दायरा बढ़ रहा है, मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कोरोना के असर से अब तक भारत अछूता था, अब ऐसा नहीं रहा। खतरा पांव पसार रहा है। देश भर से कोरोना के खौफ के मामले सामने आ रहे हैं। हर तरफ डर और बेचैनी है। गुरुग्राम में पेटीएम के कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि हुई है। कर्मचारी हाल ही में इटली से छुट्टी मनाकर लौटा था। पीड़ित कर्मचारी का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। पेटीएम ने गुरुग्राम का दफ्तर बंद कर दिया है। कर्मचारी घर से काम करेंगे। देश में कोरोना वायरस की दस्तक होते ही तमाम जगह सिक्योरिटी और चेकिंग भी तेज कर दी गई है। खास तौर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में, हम इस वक्त दिल्ली के एयरपोर्ट में है और यहाँ से इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो जो पैसेंजर्स हैं वो आते हैं। एक सज्जन है हमारे साथ। जब यहाँ पहुँचा तो इन्होंने चेकिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चेकिंग होनी चाहिए। कोरोना ने भारत में घुसपैठ की उन इटालियन सैलानियों के जरिए जो कई दिनों तक राजस्थान के कई शहरों में घूमते रहे। इटालियन सैलानियों का दल जैसलमेर से जिस होटल में ठहरा था, वहां के कर्मचारी में कोरोना संक्रमण का अंदेशा जताया जा रहा है। इटालियन सैलानी झुंझुनू के जिस होटल में ठहरे थे, उसके 6 कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण का खतरा है। इन कर्मचारियों के सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। इटालियन सैलानी जिन जिन होटल में ठहरे हैं, उन कमरों को सील कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर जयपुर से 2-3 टीमें आई हुई हैं। एसएमएस हॉस्पिटल से वो जांच कर रही है। साथ ही हमारी यहाँ की कुछ टीमें बन के जांच कर रही हैं। हमारे अधिकारियों को वहाँ बिठा रखा ताकि जांच की स्पीड बढ़े। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए यूपी में भी खास तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना प्रभावित 12 देशों के 2303 सैलानी हैं। 105 सैलानियों में कोरोना वायरस के लक्षण नजर आए हैं। 697 सैलानियों को निगरानी में रखा जा रहा है। लक्षण वाले 7 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा के जिस होटल में इटालियन सैलानी ठहरे, उसकी बुकिंग रोक दी गई है। लखनऊ में खुले में मांस की बिक्री रोक दी गई है। हम आगरा में हैं और आगरा ताज के लिए जाना जाता है। ताज का दीदार करने वालों में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने अपील की है, सरकार ने अपील की है कि मास्क पहने, ज्यादा से ज्यादा जो जहां भीड़ होती है वहां न जाएं। ये एक परिवार है जो लखनऊ से आया है आगरा ताज का दीदार करने के लिए। डरने से ज्यादा जरूरी प्रिकॉशन लेना है। मुझे लग रहा है अगर सब लोग प्रिकॉशन लें तो इस खौफ को दूर किया जा सकता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी है और इस डर के नहीं जी जा सकती है। गुजरात सरकार भी कोरोना के खिलाफ जंग में उतर चुकी है। थाईलैंड और मलेशिया से आए 2 अलग अलग लोगों को सूरत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो अहमदाबाद में भी एक महिला को शक की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते कदम को रोकने के लिए भारत पुरजोर कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार पहले चरण में वायरस की टेस्टिंग के लिए 15 लैब बना चुकी है, जबकि 19 और लैब बनाने की तैयारी है। हर राज्य के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड का इंतजाम किया जा रहा है। रैपिड एक्शन टास्क फोर्स भी बनाई गई है। आज तक ब्यूरो। कोरोना को लेकर जानकारी कम, खौफ ज्यादा है, इसलिए एक और 11 में अब हम आपको कोरोना से जुड़े वो सवाल और उनके जवाब बताते हैं जो आपको भी परेशान कर रहे होंगे। अगले 3 मिनट में आपको कोरोना से जुड़ी तमाम शंकाएं दूर करने के लिए रिपोर्ट देखनी चाहिए। आप कोरोना के खतरे और उनसे बचाव के तरीकों को बेहतर समझ पाएंगे। कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए? बार बार हाथ धोएं, मुंह नाक पर हाथ न लगाएं। क्या कोरोना वायरस की चपेट में आने का मतलब मौत है? नहीं, कोरोना में मृत्यु दर 3% से कम है। क्या कोरोना वायरस छूने से फैलता है? हाँ, संक्रमित व्यक्ति से ये दूसरों में फैल सकता है। जो कोरोना वायरस है 85% ऑफ द
लोगों में ये माइल्डर इलनेस के फॉर्म में ही आती है और सिर्फ 15% लोगों में जो सीवियरिटी होती है, और ये 15% लोगों में जो सीवियरिटी आती है उसमें सिर्फ 3% लोगों को आईसीयू, 3 से 6% लोगों को आईसीयू में शायद वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, और उनकी द मोर्टेलिटी जो मौत होती है इट इज़ ओनली 3 to 4%। दिस कोरोना वायरस इज़ हाईली कंटेजियस, मतलब बहुत जल्दी रैपिडली स्प्रेड होती है, बट उतना लीथल नहीं है जितना मतलब डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग इज ओनली द मोर्टेलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देखेंगे चाइना से, इटाली से, इट इज अराउंड 3 to 4%। किस उम्र में कोरोना का ज्यादा खतरा है? 6 साल से कम और 50 से ज्यादा उम्र के लोगों को ज्यादा खतरा है। कितनी दूरी बनाकर कोरोना से बचा जा सकता है? कोरोना के लक्षण दिखें, उनसे 6 फीट की दूरी बनाए रखें। कोरोना ठीक करने की क्या कोई दवाई है? नहीं, कोरोना की कोई दवाई नहीं, टेस्ट चल रहा है। ये फैलता जोरों शोरों से है, लेकिन अभी 15% के करीब ही थोड़ी सी ज़्यादा इलनेस होती है पॉपुलेशन में। तो हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं उनमें अल्कोहल होना ज़रूरी है, क्योंकि अल्कोहल ही आपका क्लोरहेक्सिडिन और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन वाला अगर हैंड सैनिटाइज़र हो तो बेस्ट है, क्योंकि उसके कारण ही डिसइंफेक्शन होगा हाथ का। और दूसरा बात, अगर हैंड सैनिटाइज़र नहीं अवेलेबल है तो साबुन और पानी से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। क्या नॉनवेज खाने से कोरोना का खतरा बढ़ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मांस को अच्छी तरह पकाकर खाएं। सार्वजनिक जगह पर कोरोना के खतरे से कैसे बचा जा सकता है? मास्क पहने, थूके नहीं, हाथ मिलाने से बचें, घर आकर अच्छे से हाथ धोएं। क्या बुखार जुकाम होने का मतलब कोरोना की चपेट में आना है? नहीं, ये जरूरी नहीं, लेकिन जांच जरूर करा लें। क्या किसी प्राइवेट लैब में कोरोना का टेस्ट कराया जा सकता है? फिलहाल नहीं, सरकार ने कुछ लैब बनाई है, वहां टेस्ट कराएं। क्या गर्मी बढ़ते ही कोरोना का खतरा खत्म हो जाएगा? असर कम हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक पुष्टि नहीं। क्या होली खेलने से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है? नहीं, परिचित लोगों के साथ ही होली खेलें, भीड़ से बचें। क्या तुलसी, एलोवेरा, गिलोय का सेवन कोरोना में कारगर है? ये कोरोना की दवा नहीं, प्रतिरोधक क्षमता जरूर बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो। करूंगी एंकरिंग। नॉनसेंस। कोरोना का खतरा पूरे देश पर है, इसलिए इससे मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है। अफसोस की बात यह है कि कोरोना के खतरे से मिलकर लड़ने के बजाय राजनीति हो रही है। अभी से गेंद एक दूसरे के पाले में उछाली जा रही है। আসল ঘটনা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য করোনা করে বেড়াচ্ছেন। पूरा राष्ट्र को एक होकर लड़ना है, इस स्पिरिट भगवान की कृपा से ममता बनर्जी के पास हो जाए। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, इतना सद्बुद्धि उनको दे दीजिए। हमको ट्रेवल प्लान की भी जानकारी नहीं दी भारत सरकार ने। जिस कोरोना से पूरी दुनिया में दहशत है, जिस कोरोना का पूरी दुनिया मिलकर मुकाबला कर रही है, उसी कोरोना पर हिंदुस्तान में सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं, कोरोना का डर तो जानबूझकर दिखाया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार को दिल्ली हिंसा से देश का ध्यान हटाना है। কোনো চ্যানেল আমি দেখছি দিল্লির ঘটনা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য, দিল্লির ঘটনা যাতে মানুষ ভুলে যায়, আসল ঘটনা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য করোনা করে বেড়াচ্ছেন। ऐसा भयानक वायरस को जब खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू होता है तो राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठ करके पूरा राष्ट्र को एक होकर लड़ना है। इस स्पिरिट भगवान की कृपा से ममता बनर्जी के पास हो जाए। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, इतना सद्बुद्धि उनको दे दीजिए। कोरोना पर ठीकरा फोड़ने की राजनीति भी शुरू हो गई है। राजस्थान सरकार ने केंद्र पर सवाल उठा दिया है। राजस्थान सरकार का आरोप है कि केंद्र ने इटली से आए सैलानियों के बारे में राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं दी, जिसके चलते सैलानियों से संक्रमण हुआ। हमको ट्रेवल प्लान की भी जानकारी नहीं दी भारत सरकार ने, और ना इनकी स्क्रीनिंग हुई दिल्ली एयरपोर्ट पे। अब जब ट्रेवल प्लान की जानकारी आपको नहीं है, स्क्रीनिंग हुई नहीं है, अचानक कोई टूरिस्ट आ रहा है और वो घूम के जब जयपुर पहुंचा, ऑलमोस्ट राजस्थान के सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे, उसके बाद उसकी तबीयत जयपुर में आके खराब हुई और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अगर राजनीति को एक तरफ रख दें, तब भी ऐसे आरोपों से साफ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में तालमेल की कमी है।
सवाल है कि इटली से आए सैलानियों से कोरोना के खतरे को भांपने में चूक हुई। क्या कोरोना के खिलाफ भारत ने देर से जंग की शुरुआत की? कोरोना के खतरे को लेकर जागरूकता कम, खौफ ज्यादा क्यों है? लैब बनाने, रैपिड एक्शन टीम बनाने में भी देरी हुई। बाजार में मास्क की किल्लत और ऊंचे दाम पर मास्क क्यों मिल रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि कोरोना से लड़ने के इंतजाम नहीं हुए, लेकिन राज्य सरकारों के सवाल बता रहे हैं कि इंतजाम और बेहतर हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है तो इसे लेकर चिंताएं भी बढ़ रही है। संसद में कोरोना को लेकर बेचैनी दिखती है जब सांसद मास्क पहनकर संसद भवन आते हैं। आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो कई सीनियर सांसद मास्क में दिखे। गुलाम नबी आजाद ने तो बाकायदा सैनिटाइजर से डेमो कर बचाव के उपाय भी बताए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।